आजमगढ़ रिटायर्ड नमक के जीपीएफ भुगतान के लिए सीएमओ कार्यालय की लिपिक पर 10% घूस मांगने का आरोप, सीएमओ को ज्ञापन देकर भुगतान कराए जाने की मांग। आजमगढ़ जिले के दौलतपुर गांव की निवासी कृष्ण कुमार सिंह और उनकी मां कुसुम कुमारी सिंह ने बुधवार को सीएमओ कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र देकर गंभीर आरोप लगाया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सीएमओ कार्यालय में तैनात लिपिक उनके जीपीएफ भुगतान के लिए 10% कमीशन की मांग कर रहा है। 2022 में रिटायरमेंट के बाद से जीपीएफ भुगतान लंबित। कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि उनकी मां जो आती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगढ़ में एएनएम के पद पर कार्यरत थी, 2022 में सेवानिवृत्त हुई। उनकी जीपीएफ संख्या सीपीयू 58,051 है। मई 2024 में प्रयागराज स्थित महालेखाकार कार्यालय से उनके जीपीएफ के भुगतान आदेश जारी किया गया था, लेकिन 30 नवंबर 2024 तक भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप उन्हें मिलने वाला ब्याज भी बाधित हो गया है। लिपिक ने मांगा 10% कमीशन। पीड़ित ने आरोप लगाया कि सीएमओ कार्यालय में कार्यरत लिपिक ने उनसे कहा है कि अगर वे 10% कमीशन नहीं देंगे तो उनका भुगतान रोका जाएगा। कृष्ण कुमार सिंह का कहना है कि लिपिक द्वारा रिश्वत की मांग बार बार की जा रही है। हम पहले ही इस भुगतान का इंतजार करते करते परेशान हो चुके हैं। अगर 30 नवंबर तक पैसा नहीं मिला तो ये पैसा शासन को वापस चला जाएगा। इससे हमारे परिवार को भारी आर्थिक नुकसान होगा। सीएमओ कार्यालय में भ्रष्टाचार की गूंज। कृष्ण कुमार सिंह और उनकी मां कुसुम कुमारी सिंह ने इस मामले में सीएमओ से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि 30 नवंबर तक उनकी रकम का भुगतान नहीं हुआ तो वे विभागीय जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल। यह मामला उजागर होने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ है। रिटायरमेंट के बाद बुजुर्ग कर्मचारियों को उनके हक का पैसा भी बिना रिश्वत दिए नहीं मिल रहा। ये पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अधिकारियों की प्रतिक्रिया। जब इस मामले पर सीएमओ कार्यालय से संपर्क किया गया तो उन्होंने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि यह मामला अब जिला प्रशासन और सरकार के लिए एक चुनौती बन गया है। आगे की योजना। कृष्ण कुमार सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनका भुगतान जल्द नहीं हुआ तो वे जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री पोर्टल और मानवाधिकार आयोग तक अपनी शिकायत लेकर जाएंगे और सीएमओ कार्यालय पर कृष्ण कुमार सिंह और उनकी मां भूख हड़ताल पर बैठेंगे। निष्कर्ष। ये घटना स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण है। ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई न होने से न केवल पीड़ितों को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि सरकारी सिस्टम की छवि भी धूमिल होती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या पीड़ित को न्याय मिल पाता है। कृष्ण कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? दौलतपुर, ग्राम दौलतपुर और सागर जिला आजमगढ़। आज सीएमओ ऑफिस आए हैं, क्या है पूरा मामला? हमारे माताजी के 10% जीपीएफ अंतिम भुगतान का प्रकरण है। माह मई में यहाँ इनके यहाँ कार्यालय में आ चुका है। आज इनके यहाँ के लिपिक का ओम प्रकाश बाबू का फोन गया हमारे यहाँ कि 30 तक भुगतान करवा लीजिए, नहीं तो पैसा लैस हो जाएगा। तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि मई से लगाए नवंबर तक के जीपीएफ का ब्याज का भुगतान कौन करेगा। इस तरह का व्याप्त जो भ्रष्टाचार इस कार्यालय में 6-6 महीने फाइलें रोक दी जा रही हैं, 10 दिन 5 दिन बचे हुए हैं, तो ये भुगतान के लिए कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। तो जीपीएफ अपना पैसा होता है, अपने जीवन भर की कमाई होती है। माता जी अस्वस्थ रहती हैं, पैसे की हमेशा आवश्यकता रहती है। ये लोग पैसा रोक के पड़े हुए हैं, उस पर 7.1% उस पर ब्याज मिलता है। उस ब्याज से 6 महीने का घाटा कौन भरपाई करेगा। कितना पैसा है? करीब 3 लाख रुपए है। कब से फंसा हुआ है? 6 महीने से इनके यहाँ आदेश आ गया है कार्यालय महालेखाकार हकदारी प्रथम प्रयागराज से। तो क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारा पैसा हमको ब्याज समेत तत्काल देने का ये लोग कष्ट करें, नहीं तो हम इन लोगों के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। 6-6 महीने ये रोकने का क्या उपाय है। तो जब गए थे अंदर तो क्या बात हुई, क्या कहा? हमको जब ये बताया गया तो हमने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी प्रतिलिपि हम एडी साहब को भी देंगे। जिस अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ को भी इनको दे दिया। एक हम भेजेंगे आज शाम तक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को इस कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्या आपके पैसे डिमांड भी किया गया? हाँ, कुछ पैसे के लिए रोका गया। आप समझ सकते हैं कि आदेश 6 महीने पहले आया है और क्यों नहीं भुगतान किया जा रहा है। कितना परसेंट मांग रहे हैं? 10% मांग रहे हैं। 10%? हाँ, कौन मांग रहा है? यहाँ के लिपिक लोग मांग रहे हैं। आखिर 6 महीने से क्यों पहले हैं। लिपिक का नाम ओम प्रकाश बाबू है और नरेश बाबू है। ये लोग हैं जो भुगतान रोके हुए हैं 6-6 महीने से अपने यहाँ।
कब ये भुगतान कब लास्ट डेट अब 30 नवंबर तक, अगर 31 नवंबर तक भुगतान नहीं हुआ तो समझिए यह पैसा लैप्स हो जाएगा, फिर यह इलाहाबाद प्रयागराज को चला जाएगा प्रथम हकदारी को। फिर आपको नहीं मिलेगा? फिर मिलेगा, लेकिन फिर शासन में दौड़ के आना पड़ेगा, फिर वहां से आएगा तब जाके भुगतान होगा। फिर नए सिरे से वही प्रक्रिया होगी, उसमें साल भर लगेगा कि 2 साल लगेगा। व्यक्ति को रिटायर हुए 203 साल हो गए, 30 मई 2022 को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। तो आदमी का जीवन का क्या भरोसा है? पैसे के लिए आदमी का काम नहीं हो रहा है। क्या नाम है माता जी का? कुसुम कुमारी सिंह। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? भूख हड़ताल पे बैठेंगे यहाँ पे समस्त परिवार को लेके। आज आप गए थे कार्यालय में, किसी से मिले हैं? हाँ मिले, नरेश बाबू जिनसे मैंने कहा कि आपने फाइल क्यों रोकी थी, तो क्या उन्होंने कहा कि एड्रेस नहीं मिल रहा था इसलिए हमने फाइल रोकी है। तो उस पर नंबर होगा तो उनको नंबर बताना नहीं कि आज हमको दूरभाष से द्वारा सूचना दी गई, तो हमने सुबह इन लोगों से फिर बात भी किया, तो आए हैं कार्यालय पे। यहाँ तो कुल मिला के 10% का डिमांड है। और हम यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहना चाहते हैं कि आपके नीचे भ्रष्टाचार चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है श्रीमान, और 6-6 महीने से फाइल पेंडिंग है।